नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 2 चैनल ऑपरेट करते हैं, एक मैथमस्ती और दूसरा मैथमस्ती भैया। मैथमस्ती पर हमने 2 बुक का सॉल्यूशन कर दिया है, एक लुसेंट प्राथमिक अंकगणित और एक विद्यासागर अंकगणित। पूरा सॉल्यूशन कर दिया हूँ, प्रत्येक चैप्टर का एक-एक प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। शायद आपने देखा भी होगा, पहले चैनल पर विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं देखे हैं तो पहले चैनल पर चले जाइए। पहले चैनल का मेरा नाम है मैथ ए मस्ती बाय अखिलेश कुमार, लिख लीजिएगा, आ जाएगा। और दूसरा ये सेकंड चैनल है जिसका नाम है मैथमस्ती भैया, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो जानते हैं भैया थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिएगा। और ऐसे में आपको पता होगा कि हम लोग अभी फर्स्ट चैनल पर आर.एस. अग्रवाल, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर एस.टी. यादव सर की बुक का सॉल्यूशन इस चैनल पर हम कंटिन्यू किए हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे में आज एस.टी. यादव बुक का सॉल्यूशन करने वाले नहीं हैं। आज हम देखने वाले हैं एक कमेंट जो कि किनके द्वारा आया हुआ है, आप देख सकते हैं, और क्या क्वेश्चन है इसको लेकर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आज हम देखने वाले इस कमेंट को, और इस कमेंट में क्वेश्चन जो भी है आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, बट मैं इसका आंसर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए किसी काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग 15 दिन में कर देता है, ठीक है। और फिर अगले दिन मतलब फिर आगे वो क्या करता है, बी की मदद लेता है, और बी की मदद से शेष काम जो बच जाते हैं उस काम को वो 5 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर देते हैं। तो बता देना है कि बी अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ये क्वेश्चन है, मैंने पढ़ लिया था, समझ लिया था, शायद आप लोग भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि ए के लिए जो डाटा दिया गया है, ये क्या करता है, 2/5 भाग काम कर देता है। ये जो है 2/5 भाग काम करता है कितने दिन में, ये जो करता है 2/5 भाग 15 दिन में करता है, 15 दिन में। तो हम पहले निकाल लेंगे कि अच्छा एक भाग अगर काम करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, 15 गुना 5/2 दिन लग जाएगा। यहाँ से प्रोसेस यही होता है, एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं। तो एक दिन का वर्क निकालेंगे तो 15×5 = 75/2 दिन लग जाएगा अगर वो एक भाग काम करे तो उसे टोटल 75/2 दिन लग जाएंगे। अब कह रहा है कि इतना भाग उसने कर दिया कितने दिन में, इतना दिन में। तो ए का तो कन्फर्म हो गया, डे निकल गया कि एक भाग काम को वो 2/5 भाग कितने दिन में, 75/2 दिन में करता है। शेष भाग कितना बच जाएगा, जब ए 2/5 भाग काम कर लिया तो शेष क्या बचेगा, 1 घटाओ 2/5, यही तो शेष वर्क बचेगा, यही शेष वर्क बचेगा। और ये शेष क्यों बचेगा, कोई भी काम हम एक मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने एक निकाला है, यानी एक काम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जब एक काम की बात कर रहे हैं तो एक काम का 2/5 हो गया, तो शेष कितना बचेगा। जैसे हम कहते हैं कि एक कोई वस्तु है, एक वस्तु का आधा भाग कितना होता है, एक वस्तु का आधा भाग अगर हम निकाल दें तो शेष कितना बचेगा, आधे ही भाग बचेगा। तो वो प्रोसेस कैसे होता है निकालने के लिए, एक में से उस शेष जो खपत हुआ है उसको घटा लेते हैं तो शेष बच जाता है। उसी प्रकार से अगर एक काम में से 2/5 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचेगा, एक में से 2/5 घटा लेंगे तो शेष बच जाएगा। तो ये आएगा आपका 3/5। इसका फ्रैक्शन कीजिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 में से 2 घटेगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो 3/5 हमारा शेष बच गया। अब इस 3/5 जो शेष काम बचा हुआ है ना, इस काम को ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो हमारा पता है कि ए टोटल एक काम को 75/2 दिन में कर रहा है, और साथ ही साथ काम का भाग पता चल गया कि 3/5 भाग काम कर रहे हैं, और किसके साथ मिलकर, बी के साथ। लेकिन पता नहीं है कि बी कितने दिन में करता है, वही तो निकालना है। तो बी हमें पता नहीं है कि बी कितने दिन में कर पा रहा है, तो बी को हम मान लेते हैं बी दिन में, मतलब बी का डे पता नहीं है, बी निकाल देना है, बी कितने दिन में काम करेगा ये निकाल देना है। लेकिन इतना पता है कि दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो वो काम को 5 डे में समाप्त कर दे रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं दोनों को एक साथ काम करने से, टोटल दिन। तो हम क्या करेंगे कि काम कितना कराना है, 3/5 भाग काम कराना है, और दोनों मिलकर काम करेंगे। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए कितना दिन में करता है, आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला कि जब भी 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं ए प्लस बी, तो उनका दिन क्या होता है, इनका दिन होता है ए बी अब बटा ए प्लस बी से हम निकाल लेते हैं,
ठीक है। दोनों मिलकर जब काम करते हैं, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु मिलकर काम होता है, साथ साथ काम होता है, तो ए बी बटा ए प्लस बी के हिसाब से निकालते हैं। ये तो पता है, बेसिक चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 जो शेष भाग है ये दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी बराबर ए बी अब बटा ए प्लस बी के हिसाब से काम करेंगे। और ये जब काम करेंगे दोनों मिलकर तो कितने दिन में काम समाप्त हो जा रहा है, 5 दिन में। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और कुछ इसमें है नहीं। तो आशा करते हैं कि आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/5, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए का मान हमारा 75/2 दिन हो गया है और इसमें बी का पता नहीं है, तो बी का हम बी रहने देते हैं और बटा कर देते हैं ए प्लस बी कह रहा है, यानी 75/2 में बी जोड़ देना है। ये हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अब इसको हम आगे इधर लेकर चलते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 और इसको हम गुना कर लेते हैं। ये 75 बी लिख सकते हैं ना, 75 बी अब बटा 2 भी लिख सकते हैं। इसकी हम गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे इसको 5 दिन पर कर लेते हैं। 5 डेज लग रहा था, वही चीज़ लिखे थे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने पलट दिया है, पलट देंगे तो ये क्या चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर। ये जो 75 बी बटा 2 था ना, ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, 75 + 2b। नीचे बच जाएगा 75 + 2b = 5। ये चीज़ हमारा बचेगा। अब देखिए यहाँ से कटने वाला है, कटा देंगे, इससे ये कट जाएगा। ये वाला तो नहीं कटेगा, ये वाला 5 इधर है तो 5 से ये कट सकता है। 5 से कटाएंगे तो 15 × 5 = 75, ये कट सकता है। 15 × 3 = 45 कर लेंगे। 45 ऊपर हो जाएगा और बी है तो बी कर देते हैं, 45 बी। अब बटा में ये टोटल नीचे वाला उधर चला जाएगा, तो 75 में 5 से पहले गुना कर लेते हैं तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 5 × 7 = 35 और 2 = 37। 35 × 2 = 37 अब प्लस का 5 दूना 10 बी। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 और 2 = 37। यहाँ से b का मान निकाल देना है, तो हम क्या करेंगे, 10 भी इधर है, 45 भी इधर है, तो सिंपल हम घटा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 45 b घटाओ 10 b करेंगे बराबर इधर बच जाएगा 375। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 b इसमें से घटेगा तो 35 b हो जाएगा। ठीक है, 35 b = 375 कर देंगे। समझ में आ रही है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि डाउट जो होगा ना, यहीं पे आप 3/5 से गुना नहीं किए होंगे, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो गया होगा। चलिए बी नंबर, तो यहाँ से बी निकाल सकते हैं, 375 अब बटा 35 कर सकते हैं। 5 से ये कट जाएगा, 5 × 7 = 35, अब 5 × 7 = 35 और 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, यानी ओवरऑल बी कितना दिन में करेगा अकेले, ये है 75/7 दिन में कर सकता है। ठीक है, यही एग्जैक्ट आपका आंसर भी होगा और आपने संतुष्ट भी किया कि इसका आंसर जो है 75/7 ही आ रहा है। तो और बेटर है कि हम भी कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं, इसका आंसर जो होगा इतना ही होगा। और वैसे भी आपका नियम जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ये तो आंसर बिल्कुल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी बातें। और चलिए देख लीजिएगा ध्यान से, कहीं भी समझ में नहीं आया तो फिर से कीजिएगा कमेंट, मैं बताने की कोशिश करूंगा। बट मैंने अपना 100% दे दिया है आपको। आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी। चलिए समझ में आ गई होगी तो संतुष्ट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ समझ में आई है या नहीं। ठीक है, अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो भी आप संतुष्ट मुझे कीजिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो होगा मैंने सही बनाया और आप संतुष्ट हैं। ठीक है, अब बाकी जिनका क्वेश्चन है उनसे ज़रूर कहेंगे कि आप एक बार संतुष्ट इस चैनल पर भी कर दीजिएगा कि हाँ हमने पा लिया, आई गॉट योर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए आप एस.टी. यादव सर की बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे भी आप शुरू कर सकते हैं। और हो सकता है कि थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो रही होगी एस.टी. यादव बुक का सॉल्यूशन को लेकर, लेकिन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर R.S. रावल सर की बुक का सॉल्यूशन भी हम पहले वाले चैनल पर कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के कमेंट को लेकर, और नहीं तो एस.टी. यादव सर की बुक का सॉल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।